खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। यही है जीवन का मूल मंत्र। बार बार हर वीडियो में इसी शब्द को बोलता हूँ। आपका प्रसन्न रहना, आपका स्वस्थ रहना, आपका खुश रहना आपके लिए, समाज के लिए, इस राष्ट्र के लिए और आपके परिवार के लिए बहुत जरूरी है। बहुत दिन से बहुत लोग श्वासों के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। हम कितने श्वासें लें, उन श्वासों के आधार पर हमारा जीवन कैसे जी सकते हैं हम लोग। श्वासों की गिनती योगियों के द्वारा की गई। साधारण व्यक्ति श्वासों की गिनती नहीं कर सकता। योगियों ने इस गिनतियों को किया और उन्होंने उसका कुछ मूल रूप निकाल के रखे कि किसने, किस जीव ने कितने श्वासें ली और उसकी आयु कितनी रही। कुछ उदाहरण दिए उन्होंने, तर्कसंगत बातें की। साइंस ने उसको प्रैक्टिकल में देखा और साइंस ने भी उस बात को माना। तो हमारे योगी कितने बड़े साइंटिस्ट थे कि उनकी एक एक बात आज तक भी 100% सत्य निकलती है। जीवन का कितना अनुभव उनके पास रहा होगा, इतनी लंबी आयु वो कैसे जीते थे। इसका मतलब श्वासों का ही खेल है। हमारी श्वासों की क्रिया अगर हम समझ लें तो हमारा जीवन बदल सकता है। श्वासों से जीवन चलता है, ये बात तो सब जानते हैं, लेकिन श्वासों से जीवन बचाया भी जा सकता है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। आप श्वासों से दूसरों का जीवन भी बचा सकते हो, उनको ये ज्ञान देकर कि आपको किस तरीके की श्वास लेनी है, कितनी श्वास लेनी है, उससे उसका जीवन भी बच सकता है। यानी जो आयु वो लेकर आए उससे भी लंबी आयु वो जी सकता है, क्योंकि आयु के आधार पर आपकी मृत्यु तय नहीं होती। मृत्यु तय होती है श्वासों के आधार पर। मान लीजिए आप 100 साल की आयु लेकर आए हैं लिखत में, तो मनुष्य को 100 साल की आयु का वरदान मिला है। यही कारण है कि मनुष्य की जब मृत्यु 100 साल से कम में होती है तो उसके लिए गरुड़ पाठ कराया जाता है। कारण गरुड़ की आयु जो है वो 100 वर्ष की रखी गई है। तो गरुड़ पाठ करने के बाद उस व्यक्ति को जिसकी मृत्यु होती है उसको 100 वर्ष का लाभ मिलता है, इसलिए गरुड़ पाठ कराया जाता है। ये जानकारी बहुत कम लोगों के पास है कि गरुड़ पाठ का मृत्यु से क्या लेना देना है। अभी अगर हम उदाहरण लेना शुरू करें तो खरगोश, और आपने देखा होगा खरगोश और कबूतर, ये श्वास कितनी लेते होंगे। खरगोश कितना तेज दौड़ता है लेकिन श्वास से कम लेता है। कबूतर गुटर गु करता रहता है लेकिन श्वास से कम लेता है। फिर भी 1 मिनट के अंदर 38 श्वासें लेता है वो। 38 1 मिनट के अंदर ये श्वास लेता है कबूतर और खरगोश। और आपको हैरानी होगी इसकी आयु कितनी है, मात्र 8 वर्ष लगभग। ऐसे और उदाहरण भी हैं, जैसे मान लीजिए बंदर है। बंदर जो है 1 मिनट की 32 श्वास लेता है, लेकिन जीवन कितना है उसका, 10 वर्ष लगभग। अब श्वासों की गिनती को आप ध्यान रखिएगा कि 10 श्वास 1 मिनट में लेने पर बंदर 10 वर्ष जी सकता है लगभग। लगभग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जीवन में मृत्यु का दाता मैं नहीं हूँ। 19-20 कुछ हो सकता है, लेकिन उदाहरण के तौर पर ये बातें आपके सामने रख रहा हूँ। कुत्ता जो है 1 मिनट में 29 श्वास लेता है और लगभग उसकी आयु जो है वो 19 वर्ष की रखी गई है। ऐसे घोड़ा है, घोड़ा जो है वो 19 श्वास लेता है 1 मिनट की, उसकी आयु लगभग 50 वर्ष रखी गई है। मनुष्य जो है 1 मिनट में 15 श्वास अगर खर्च करे
अगर खर्च करे तो बोल रहा हूँ। मनुष्य अगर 1 मिनट में सिर्फ 15 श्वास खर्च करे तो वो आप सोच भी नहीं सकते हो कि कितनी आयु जिएगा। यानी 15 को अगर हम जिए 15 श्वास लेकर के तो 100 वर्ष की आयु का आंकड़ा बैठता है। तो कैलकुलेशन अगर 100 वर्ष की रखी है तो आंकड़े भी रखे गए हैं कि आपको श्वास 1 मिनट में 15 खर्च करनी चाहिए, लेकिन हम ऐसा करते ही नहीं। हाथी 12 श्वास लेता है 1 मिनट के अंदर, लेकिन लगभग आयु जो है 110 वर्ष है। आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, कि आपके श्वासों की गिनती बहुत जरूरी है। ये भी बताऊंगा कि आखिर क्यों करना चाहिए श्वासों का आधार प्रदान, सब क्या रखा है इसके अंदर, लेकिन है बहुत बड़ी ताकत है श्वासों की। नाक जो है, सांप जो बोलते हैं हम लोग, वो 8 सांस लेता है 1 मिनट के अंदर। उसकी आयु लगभग 120 वर्ष है। तो ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ आपको कि मैंने 15 सांस बोली तो आप 100 वर्ष जी सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने सांसों को कम करते जाएंगे तो अपनी आयु को बढ़ाते जाना। जैसे मैंने बताया हाथी, जैसे मैं बता रहा हूँ घोड़ा, जैसे मैंने बताया सांप। सांप जो है वो 120 वर्ष जीता है, कारण क्योंकि उसकी श्वासें बहुत कम है, 8 श्वासें लेता है। अब इससे भी कम श्वास लेने वाला जीव है संसार के अंदर, वो है कछुआ। वो 1 मिनट के अंदर 5 सांस लेता है और आयु 150 वर्ष के आसपास। तो हम अपनी सांसों पर नियंत्रण क्यों नहीं कर सकते? जो छोटे छोटे जीव जंतु अपने श्वासों पर नियंत्रण रख सकते हैं। हमारे विचारों और कर्मों के साथ साथ श्वास का खेल बदलता है। जब हम बहुत खुश होते हैं तो हमारी श्वासें ज्यादा खर्च होती है। जब हम क्रोध में होते हैं तो हमारी श्वासें ज्यादा खर्च होती है। जब हम संभोग इत्यादि में होते हैं तो हमारी श्वासें और ज्यादा खर्च होती हैं। लेकिन अगर आप ध्यान में बैठ जाएं और योग की प्रैक्टिस करें, योग का अभ्यास करें और श्वासों के नियंत्रण को समझना शुरू करें कि हमने 1 मिनट में कितनी श्वास लेनी है। अगर इसका अभ्यास आप शुरू कर देंगे, आज से शुरू कर दीजिए। अभ्यास करने के लिए आपको किसी गुरु की जरूरत नहीं है, केवल मेरा एक सेंटेंस याद रखिएगा। ये मैंने एक श्वास खींच लिया लंबा, अब मैं आपसे बहुत देर तक बातें करता रहूंगा, दूसरा श्वास नहीं लूंगा। तो जितनी देर की ये श्वास मेरी बच रही है उतनी देर में वो श्वास मेरी डिपॉजिट हो रही है, यानी कि उस श्वास का मुझे लाभ होगा। ये श्वास मेरी आई, इस बीच के अंदर मैंने लगभग अपने 20 से 30 सेकंड बिता दिए। तो मैंने अपने श्वास को रोका, लेकिन काम करता रहा ना, शांत बैठा नहीं हूं। अगर हम शांत बैठ जाएं, ध्यान में बैठ जाएं और अपनी एक एक श्वास की क्रिया को समझें। अब श्वास को लेना कहां पर है ये रहस्य नहीं बताते। लोग बोलते हैं कि ध्यान में बैठ जाइए। फिर ध्यान में बैठ जाइए, किसके ध्यान में बैठना है? कहते परमात्मा का। परमात्मा का स्वरूप क्या है? क्योंकि ध्यान में बैठने के लिए हमारे को वो चीज दिखनी चाहिए, हम किसका ध्यान करें। अगर वो वस्तु नहीं है तो हमारा ध्यान नहीं लगेगा। लोग कहते हैं हम ध्यान में बैठते हैं, कभी हमारे को खेत याद आते हैं, कभी हमारे घर याद आता है, कभी परिवार याद आता है। कारण क्योंकि उन्हें मालूम नहीं है ना कि ध्यान करना किसका है। तो मैं आपको बताऊं, ध्यान हमें करना है श्वास का, और किसी का ध्यान नहीं करना होता। श्वास का ध्यान कीजिए कि हमने जो श्वास ली है अब इसको हम कितनी देर रोक सकते हैं और अपने निरंतर भजन में लगे रह सकते हैं। आपका भजन आपको निरंतर आपके श्वास पे काबू करना सिखाएगा। जैसे जैसे आपकी श्वास काबू में रहेगी वैसे वैसे आपकी धीरायु होगी। फिर होता है कि अगर धीरायु होगी श्वास के द्वारा तो क्या हम स्वस्थ रहेंगे? 100%। अगर आप ध्यान में श्वास की क्रिया को समझ लेते हैं तो आपको रोग नहीं होंगे कोई भी, आप निरोगी काया हो जाएगी। मेरा धर्म था कि मैं आपको कुछ समझा सकूं, वो मैंने आपको समझाया। आप कितना समझेंगे वो आपका विषय है। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ आपकी समझ में नहीं आएगी तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर के मुझसे पूछ सकते हैं। और मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि हमारा ये चैनल जो है भूमि टीवी,
हम इसको बहुत जल्दी आपकी कृपा से आगे लेकर आएंगे, जिससे कि बहुत अच्छे अच्छे विद्वान हमारे चैनल पर आने के लिए विचार कर रहे हैं। हमने उनको खुला निमंत्रण दिया है कि आप भी आइए और हमारे चैनल पर आकर के अपने मन की बात को आप दुनिया के सामने रखिए। जरूरी नहीं है कि आप साधु समाज से हो, जरूरी नहीं कि आप योगी हो, आप साधारण व्यक्ति भी हैं, लेकिन अगर आपका विचार कोई ऐसा है जो कल्याणकारी है, आप आइए हमारे पास, हम आपकी वीडियो बना करके संसार तक पहुंचाएंगे। मेरा तो यही आपसे अनुरोध है कि आप स्वास्थ्य पर जरूर ध्यान दें, उन कामों को ना करें जिनसे हमारी श्वास से ज्यादा खर्च होती है। आप खुश रहिए, आपका कल्याण हो। आप सभी को बहुत बहुत शुभ आशीष।